15 ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार जयपुर में आयोजित 15 ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार GITB 2026 का आयोजन जयपुर में 26 से 28 अप्रैल 2026 को किया गया। भारत का इनबाउंड टूरिज्म आने वाला पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख बिजनेस टू बिजनेस B2B नेटवर्किंग मंच है। आयोजक इसका भारत राजस्थान पर्यटन विभाग, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय व फेडरेशन है। इसमें आयोजक इसके राजस्थान पर्यटन विभाग, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। यहाँ से उद्घाटन समारोह जय महल पैलेस 26 अप्रैल को उद्घाटन मुख्यमंत्री शर्मा द्वारा किया गया। 27 से 28 अप्रैल 2026 को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC सीतापुरा में यहाँ 2 दिनों में 10,000 से अधिक पूर्व निर्धारित B2B बैठकें आयोजित की गई। इसमें विश्व के सभी 7 महाद्वीपों के 50 से अधिक देशों के लगभग 270 विदेशी टूर ऑपरेटर्स और 200 से अधिक भारतीय प्रदर्शक शामिल हुए हैं। GITB में एशिया के 13 देश, यूरोप के 19 देश, उत्तर अमेरिका के 4 देश, दक्षिण अमेरिका के 5 देश, अफ्रीका के 3 व ओशिनिया के 2 देश व यूरोप एशिया क्षेत्र के अजरबैजान व रूस शामिल हुए हैं। उद्घाटन सत्र के दौरान री इमेजिंग इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटी टूवर्ड्स इनक्रेडिबल इंडिया 4.0 की थीम पर फिक्की इवॉल्व नॉलेज पेपर विमोचन भी किया गया। उद्घाटन समारोह में एकम द स्पिरिट ऑफ वननेस का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश ने जीता लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। मध्य प्रदेश ने यहाँ से यह टूरिज्म अवार्ड जीता है। मध्य प्रदेश के पर्यटन ने जयपुर में आयोजित ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जीता है। यह अवार्ड फिक्की द्वारा पर्यटन मंत्रालय राजस्थान पर्यटन के सहयोग से आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। सम्मान ग्रहण यह पुरस्कार MP टूरिज्म के अतिरिक्त प्रबंधन संचालक डॉक्टर अभय अरविंद वेडेकर ने ग्रहण किया। इस मध्य प्रदेश में अपनी विरासत, संस्कृति, वन्य जीव, आध्यात्मिकता व इको टूरिज्म को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया है। रिको ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में खोले 21 औद्योगिक क्षेत्र खोले हैं। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश निगम रिको ने वित्तीय वर्ष 25-26 में औद्योगिक विकास व रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 21 नए औद्योगिक क्षेत्र आवंटन हेतु खोल दिए हैं। यह पिछले वर्ष 24-25 की तुलना में 75% वृद्धि को दर्शाता है, जहां 12 क्षेत्र खोले गए थे। 21 औद्योगिक क्षेत्रों में केकड़ी विस्तार, अजमेर, बरौली, भरतपुर, पंडेर गुलापुरा, धुंधवाला, पिपलू, उदय, कीड़ीमाल भीलवाड़ा में है। यहाँ से बिचुन जयपुर में, पिपल खेड़ी बारा कोटा में, कछालिया बूंदी कोटा में तथा सगतपुरा उदयपुर में है। विशेष उत्पादन आधारित क्षेत्रों में अजमेर में IT पार्क, बीकानेर का सिरेमिक पार्क व किशनगढ़ का टाइल्स पार्क, कोटा का स्टोन पार्क, वाटर साइकिलिंग पार्क उल्लेखनीय है। लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह राठौड़ प्रतिमा अनावरण एवं गौरवशाली इतिहास। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1971 में भारत पाक युद्ध के नायक लेफ्टिनेंट जनरल संगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण 22 अप्रैल 2026 को चूरू जिले में किया है। इस गरिमा में अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा एक वॉर मेमोरियल युद्ध स्मारक का भी उद्घाटन किया गया। सैन्य जीव एवं स्वर्णिम योगदान 19 वर्ष की आयु में बीकानेर रियासत की सेना ने अपने सैन्य जीवन का आरंभ किया है। इन्होंने 1961 में गोवा मुक्ति ऑपरेशन विजय, 1967 में चीन के साथ हुई सैन्य झड़प में अदम्य साहस का परिचय दिया। 1971 में युद्ध में मेघना नदी पार करने के लिए उनके द्वारा किए गए हेलीकॉप्टरों के सफल उपयोग का ढाका विजय में मार्ग प्रशस्त किया। राजकीय सम्मान राजस्थान सरकार ने उनके सम्मान में चूरू स्टेडियम का नाम बदलकर संगत सिंह राठौड़ स्टेडियम कर दिया है। वह भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हुए हैं। उनके द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 1971 में ऐतिहासिक युद्ध व उनके शौर्य के लिए अजय योद्धा के रूप में याद किया गया। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लागत एवं संशोधन इक्विटी निवेश को कैबिनेट ने मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति CCEA के 8 अप्रैल 2026 को पंचपद्रा बालोतरा में HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL के संशोधित लागत व अतिरिक्त निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधित परियोजना की लागत 43,129 करोड़ से बढ़ाकर 79,459 करोड़ की मंजूरी दी गई है। CCEA में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL द्वारा 8,962 करोड़ की अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी गई। इस वृद्धि के बाद HPCL का कुल इक्विटी निवेश बढ़कर 19,600 करोड़ हो गया है। पंचपद्रा जिला बालोतरा राजस्थान में यह एक
मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष MMTPA क्षमता वाला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इसकी पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष निर्धारित है। यहाँ से संयुक्त उद्यम यह परियोजना HPCL 74% और भारत सरकार 26% की साझेदारी से संचालित है। इस रिफाइनरी के वाणिज्यिक संचालन की निर्धारित तिथि 1 जुलाई 2026 को तय की गई। इन शॉर्ट पैक्ट पंचपद्रा रिफाइनरी देश की पहली ऐसी रिफाइनरी है जहाँ रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स दोनों एक साथ स्थापित किए गए। ई-नाम प्लेटफॉर्म कृषि व्यापार राजस्थान प्रदेश में एक प्रथम रहा है। राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म पर कृषि व्यापार के मामले में राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर डिजिटल कृषि विपणन का नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। पीएम मोदी द्वारा 14 अप्रैल 2016 को शुरू की गई इस योजना के माध्यम से राजस्थान के पारदर्शी व्यापार में और डिजिटल भुगतान की उल्लेखनीय प्रगति है। कृषि व्यापार देश के प्रथम रैंक पर है। कुल आवक में यहाँ से देश में द्वितीय स्थान पर। ई पेमेंट राष्ट्रीय स्तर पर चतुर्थ स्थान पर है। यहाँ से 44,711 लेन देन के जरिए 505 करोड़ का सीधा भुगतान किया गया। निर्भया फंड कोटा देश में 10 समावेशी शहरों में शामिल। कोटा में महिलाओं और बालिकाओं के लिए समावेशी शहर परियोजना के लिए देश में चयनित 10 शहरों में शामिल किया गया। यह पहला निर्भया फंड से अंतर्गत संचालित होगी। कोटा को देश के 10 चयनित शहरों में शामिल किया गया। यह पायलट प्रोजेक्ट में प्रत्येक शहर के लिए लगभग 10 करोड़ का प्रावधान किया गया। AI कैमरे, पिंक ई रिक्शा, हाई मास्ट लाइट, महिला पुलिस गश्त, पिंक एम्बुलेंस कॉल बॉक्स, सुरक्षित प्रतीक्षालय, पिंक टॉयलेट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। महिलाओं और बालिकाओं के लिए शहर को अधिक सुरक्षित, संवेदनशील व समावेशी बनाना। कोटा के अतिरिक्त इस परियोजना में निम्न शहर धार मध्य प्रदेश, डिब्रूगढ़ असम में, कोडरमा झारखंड, मंडी हिमाचल प्रदेश है। यहाँ से मेहसाणा गुजरात, मुलुगु तेलंगाना, सबलपुर ओडिशा, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। पीएम कुसुम योजना राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन 4000 मेगावाट के पार। राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पीएम कुसुम योजना के तहत 4000 मेगावाट उत्पादन क्षमता का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया। राजस्थान में अब तक 1808 विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। तीव्र प्रगति पहली 1000 मेगावाट क्षमता हासिल करने में जहां 48 महीने लगे थे, 3000 से 4000 मेगावाट पहुंचने में 2.5 महीने का समय लगा। इस संयंत्रों के प्रदेश में लगभग 2.62 लाख किसान की खेती के लिए दिन के समय सस्ती व निरंतर बिजली उपलब्ध हो रही है। आगामी समय में राजस्थान में प्रत्येक माह में 500 मेगावाट से 1 गीगावाट तक की नई क्षमता जुड़ने का अनुमान है। राष्ट्रीय स्थान में राजस्थान कंपोनेंट ए बंजर भूमि व सौर संयंत्र में देश में प्रथम व कंपोनेंट सी में तीसरे रैंक पर है। यह और अक्टूबर 2026 का लक्ष्य है। राजस्थान डिस्कॉम 6700 मेगावाट क्षमता सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राजस्थान में कुल 10.7 गीगावाट परियोजनाएं स्वीकृत की है। उन्हें वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूरा किया जाएगा। कंपोनेंट ए प्रदेश का पहला प्लांट अप्रैल 2021 में स्थापित हुआ है। कंपोनेंट सी प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र नवंबर 2023 में स्थापित हुआ था।